मैपिंग द अर्थ अर्थात पृथ्वी का मानचित्रण। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। पृथ्वी का मानचित्र कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इट नियरली हैज़ अ शेप ऑफ अ स्फीयर। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्चुअलिटी ऑन अ फ्लैट शीट ऑन पेपर इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना शायद संभव नहीं है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलके के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उसे चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते हैं। नाउ कंसीडर अ ग्लोब। अब एक ग्लोब पर विचार करिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पे दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी हो सकती है। Here we will study the globe representing the earth geography। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूँकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोल होता है इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता लगाते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। Imagine a big market in a city or towns with neat rows of shop, all the small same size। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। You want to meet a friend at the stationery shop inside the market। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं लेकिन आपका मित्र ये नहीं जानता कि दुकान कहाँ है, अतः आप उसे इस प्रकार से निर्देश देंगे। मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। अर्थात प्रवेश द्वार की 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझे मिलें। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों का अक्षर फ्रॉम A to H। सी द इमेज। अर्थात A से H और दोनों के बीच अंक 1 से 8 लगाए जाते हैं। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद पक्ष की रानी को सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर खेल का आरंभ किया गया है। अर्थात प्यादा
D2 से D4 की ओर आगे बढ़ता है। The system used in these two examples may be called system of coordinates. इन दो उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इसके दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। A simpler system is coordinate is used in the word of map to determine the location of any place on a map. अर्थात मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आइए देखें यह प्रणाली कैसे काम करती है।